स्पिनर्स who can bowl in the power play। एक अक्षर पटेल है और दूसरा जो है वरुण, ये दोनों जो है पावर प्ले में कर सकते हैं बॉलिंग, क्योंकि हम लोगों ने T20 फॉर्मेट में भी देखा है इनको कि ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए। तो आई गेस वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो जाएंगे, 4 स्पिनर्स होंगे, एक पेसर होगा और साथ में हार्दिक पांड्या जो है वो उनके फर्स्ट मेरे ख्याल में 4 या 5 ओवर्स का स्पेल वो एक्सपेक्ट करते हैं पावर प्ले में, अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की तो। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती अगेन हफीज समबडी हुज बीन पार्ट, वही बात हो रही है कि स्पिनर्स को खिला रहे हैं हर किस्म की, जिसे कहते हैं ना डिफरेंट स्पिनर्स हैं, एक दूसरे से एक होता है ना वन डायमेंशनल आपके पास लाइनअप हो, वो नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक वरुण का क्या स्पेशलिटी, आप उनको क्या चीज अच्छी लगी? देखिए मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि इनका कमबैक, जिस तरीके से ये पहले 2021 के अंदर वर्ल्ड कप खेले, आउट नहीं कर सके, 2-3 मैचेस खेले, पाकिस्तान के खिलाफ भी फेंटा पड़ा, मॉरली बहुत डाउन गिरते हैं। एज ए प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए टीम कल्चर में जो टीम कल्चर है वो प्लेयर बनाता है, जब वो आता है और आपके अपनी प्रेजेंस और अपनी परफॉर्मेंस के साथ एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देता है। एक बंदा जो 3 साल पहले डिमोरलाइज हुआ, कुडंट डू वेल, वापस आता है, दोबारा फिर मेहनत करता है और दोबारा वापस जब आता है तो आके वो वनडे क्रिकेट या T20 जो भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें वो परफॉर्म करता है इंडिया के अंदर। फिर जब उसको आईसीसी इवेंट में दोबारा लाया जाता है तो पहले 2 मैचेस में उसको नहीं खिलाया जाता, और जब वो खेलता है तो वो मैन ऑफ द मैच और 5 आउट करता है। इट शोज द ग्रोथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल कि वो एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। जो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, उन स्टैंडर्ड्स को बहुत सी इंटरनेशनल टीम्स ने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, प्लेयर आए जाए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, प्लेयर आता है और आके परफॉर्म करता है। सिमिलर गोज विद इंडिया। इंडिया फॉलोड ऑस्ट्रेलियन मैथड कि अपने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दो कि जब कोई भी प्लेयर नीचे से ऊपर आ रहा है, जो सना ने भी 1-2 मरतबा बात की कि इतना मुश्किल कर दिया जाए कि वंस यू आर देयर इट टेक्स टाइम टू गेट देयर, और वंस यू आर देयर इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट। तो बेसिकली ये ग्रोथ ऑफ द प्लेयर आपको मेंशन, ये यहाँ से मेरा मकसद सारा करने का ये है कि वरुण एक वो इंडिविजुअल है जो रिफ्लेक्ट कर रही है इंडियन टीम की माइंडसेट को, कि वो अपनी जगह को लेके, अपनी परफॉर्मेंस को लेके पॉजिटिवली इंतजार करते हैं और जब आते हैं तो आके परफॉर्म करते हैं। अगर आप दूसरी टीमों में चले जाए, पाकिस्तान में प्लेयर आता है वो सिर्फ मैच खेल रहा है, इज नॉट ब्रिंगिंग द इम्पैक्ट इनटू इट, चाहे वो 10 साल से खेल रहा है, 5 साल से खेल रहा है। बात यह है कि आप इम्पैक्टफुल जोन में रह के परफॉर्मेंस देंगे। जैसे वरुण की बात करें तो जब वो आए तो उनकी परफॉर्मेंस ने हमें क्या दिया, एक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज। तो ये वो चीज है जो हमें सीखने की जरूरत है कि हम लेस कंसिस्टेंट हो सकते हैं लेकिन मोर इम्पैक्टफुल जोन में परफॉर्मेंस है। सिंपल अच्छा पॉइंट। एक चीज है, ऑन एंड ऑफ ना कॉलीग से बात होती रहती है, तो जब वरुण जैसे हफीज ने कहा 3 साल पहले खेले थे, तो उनकी बॉलिंग की वजह से नहीं उनको साइड पे किया गया था, उनकी फिटनेस और फील्डिंग की वजह से वो, और उनको बोला गया था, उनके लिए पाथवे बनाया गया था कि इन चीजों पे आप काम करें फिर आपको वापस लेके आए। किक मार के चौका तो इस मैच में करा दिया था उन्होंने यहाँ साथ, पर कमबैक अच्छा किया। 1-5 चले ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तो उनकी उस तरह से, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे जावेद भाई ने वापस गया ट्रेनिंग की, हाँ ये पाथवे बनाया ना उसने, उनके पास फैसिलिटीज हैं, सारा कुछ जहाँ वो ट्रेन करते हैं, बताते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ जी सारा कुछ होना ये चीजें, लेकिन हमारी अकेडमी भी 5 साल से बंद है। देखिए बात ये है कि चीजें हमारे पास भी मौजूद हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, हम उन लोगों को फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे। कराची एकेडमी बंद है, मुल्तान एकेडमी बंद है, पेशावर के अंदर एक एकेडमी बनी वो बंद है। ये तो 4 में से सिर्फ एक एनसीए चल रहा है, और वो भी गिने चुने कुछ इवेंट्स हैं जो वहां पे किए जाते हैं, लोगों को बुला के सिर्फ एक दिखाया जाता है जी वी हैव एनसीए, लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं है। चलो मैं आपसे नहीं, दैट्स द रीजन कि हम कलेक्टिवली मैनेजमेंट के अंदर फेलियर है हमारा, कि हम लोग अपनी चीजों को जो मौजूद भी है उसको यूज नहीं कर रहे। जो कि कुलदीप के केस में हमने देखा कि वो मुश्किल में आए, वापस गए और दोबारा वापस आके परफॉर्मर के तौर पर आ गए। वरुण जी ने बात कर दी, चलो मैं वसीम भाई वाला काम कर लेता हूँ। और मैं अनफिट हुआ ना, तो मैंने कहा मेरा घोड़ा खराब हो गया। उन्होंने कहा, मैं क्या पाकिस्तान टीम के पास कोई है? कहते जी है, वो घोड़ा ठीक कर दे। मैं घोड़ा उन्हें चेक किया, चेक करना कहता बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं कहा घोड़ा मेरा जजा नहीं, गब्बा खराब है, तू जजा पकड़े है। नहीं इस तरह के तो बड़े केसेस हैं, हाँ इस तरह के तो बड़े केसेस हैं। मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ कैच करते हुए 2000 में लॉर्ड्स में, ब्रेस लगा हुआ था, ठीक है, रिपोर्ट मेरे पास है। उन्होंने कहा जी 2 मंथ्स ही आपका ब्रेस नहीं उतरेगा।
मैं पाकिस्तान आया, मुझे एनसीए बुला के ना, उसने मेरा ब्रेस उतार के मेरी असेसमेंट कर रहा है बाजू उठा के। मैं तो तुम्हारे हमारे बड़े किस्से हैं हमारे, चले। तो अल्लाह। किस्सों से बात है कि अरे टीका सफेद होता है ना, हाँ। तो पानी का टीका लगा दिया, इंजेक्शन हाथ में पकड़ा हुआ, खाली टीका लगा दिया मैंने। नहीं हाँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। क्या रिलेबिटेशन होगी देखो हमारी। कहते हैं ना, बात तो सच है पर बात है है तो सुवाई। टीका इधर पकड़े, इधर लगा दी सुई, वो भरा ही नहीं टीका ना, इधर लगाया हुआ है। तो कहते हैं ओह आई एम सो सॉरी, मैं क्या हुआ, मैं डर से टीका तो हाथ में पकड़ा हुआ, मैं लगा दूंगा ना बाद में, लगे पानी लाती। सना, अगर आप अच्छा, वो खाली इंजेक्शन लगा के ना इधर पकड़ा हुआ है, तो कह रहे हैं अब ये कैसे होगा, कह रहे हैं अब पी लो वो। अच्छा, मुझे आगे से कहते हैं तू तो इंजेक्शन लगवाता कितने, तू कल फिट नहीं हो सकता। मुझे उल्टा वो नाराज हो रहा है, इंजेक्शन कितने लगवाना आ गए हैं, हर रोज इंजेक्शन लगवाया जाता है। मैंने कहा यार तू ला तो सही ना। Anyways, इस टूर्नामेंट में सना इंडियन स्पिनर्स की इकोनॉमी रेट सबसे बेस्ट रहे। अगर आप ब्लिंकर्स लगा लें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अगर आप सारे मैच दुबई में खेले तो आपकी सारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी स्पिनर्स। खुद ही आपने जवाब दे दिया, कॉमन सेंस बट ये है। मैं आ रहा हूँ उसको, क्योंकि अभी मुझे कोई मुश्किल सवाल आ रहे हैं, आसान जवाब खुद दे दिए, अब मुश्किल सवाल आ रहे हैं। ये कह रहे हैं ना आपस में बात करवानी, करो जी बात। मैं आ रहा हूँ उसी पे। बट उसको ब्रेसवेल रेप्लिकेट नहीं कर सके, उसको पाकिस्तान के स्पिनर्स रेप्लिकेट नहीं कर सके, उसको बांग्लादेश भी किसी हद तक रेप्लिकेट नहीं कर सका उन जवाब। देखिए पाकिस्तान के एक स्पिनर अबरार जो स्पेशल स्पिनर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। अच्छी की। उसके बाद आपके पास पार्ट टाइमर्स थे, सलमान साहब ने ज्यादा ओवर कराए नहीं, तो खुशदिल की इस तरह की ऐसी नहीं है कि बॉलिंग के वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अफेक्ट है। और दूसरी चीज ब्रेसवेल का आई थिंक जो सिर्फ एक प्रॉब्लम नजर आया वो ये था कि वो उसी पेस पे बॉल करते हुए नजर आए जो वो पाकिस्तान में बॉल कर रहे थे। अगर आप दुबई में देखें, थोड़ा मार के थोड़ा सा तेज और विकेट्स के अंदर रह के बॉल करने से ज्यादा स्पिनर्स को फायदा हो रहा है, स्टंप्स टू स्टंप्स। तो ये फायदा है जो सारी दुनिया बात करी। आप जितने एनालिसिस उठा के देख लें, इंग्लैंड प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के, इंडिया को एक बहुत अनफेयर एडवांटेज इस वक्त है और वो मौजूद है। तो स्पिनर्स को उधर अंदाजा है कि हमने, इवन दो कि उनके चारों स्पिनर बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन सबको पता है कि हमें इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर किस पेस से बॉल करनी है और किस जगह पर बॉल करनी है। इन सारे क्रिकेटिंग नेशंस ने पहले क्यों नहीं बोला कि अनफेयर एडवांटेज? बोला होगा, आई एम श्योर बोला होगा, बट अब आईसीसी में कितनी चलती है बाकी सबकी, वो इम्पोर्टेंट बात। जी, क्या कहेंगे किसके ऊपर? इसी टॉपिक के ऊपर जो यहाँ स्पिनर्स पे की बात- इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ट्रेविस हेड के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टार्ट ट्रेविस हेड देते हैं, आई थिंक हम अभी तक जो स्कोर्स देख रहे हैं पहली इनिंग्स के 241, 228, 249 इन दुबई। इफ समवन कैन गिव देम अ स्टार्ट, जो एक्स्ट्रा पुश मिल जाए 20-25 रन का, अगर 260-70 का कोई पहुंच जाए स्कोर पे, आई थिंक दैट विल बी अ चैलेंज। जस्ट सपोज कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ करके ये मैच ऑन कर लेगा, पुटी सीधी स्वीपें जो भी है, आई डोंट नो, वो कुछ ना कुछ कर देगा। ये वो रहना तो मेरी चीजें नहीं करेंगे, जैसे कि एक टीम में स्नब हो जाएगी, ये स्नब नहीं होंगे, गारंटेड है। सही। ये आउट हो जाएंगे, दे विल डाई ट्राइंग। जी भाई, नहीं, और उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह से वो स्टार्ट लेते हैं, उसमें ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा हाथ है शुएब। जिस तरह से हमने पीछे इन द पास देखा है, वो वही वाली बात ही टेक्स द गेम ऑन। हमें नजर देखिए, आता है कि ट्रेविस- ऑपोजिशन को तंग करते हैं। ट्रेविस हेड, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली जो है वो आ रही हैं, बट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टीम वो गेम को अवे ले जाते हैं इंडिया से। और ये ऐसे बैटर हैं कि, और जिस वेन्यू पे मैच है, अगर आप फर्स्ट 10 ओवर्स अच्छे खेलते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं, अच्छे रन बनाते हैं, आप बोर्ड पे लगाते हैं, तो वो आपको गेम में वैसे ही जो है स्ट्रांग पोजीशन में ले जाता है। और ये स्पिन और पेस दोनों को जो है अच्छा खेलते हैं और रन्स बनाते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये अगेंस्ट ऑफ स्पिनर जो है थोड़े वीक हैं या अगेंस्ट पेस वीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास शॉट्स हर जगह खेलते हैं वो। और दूसरा, ऑस्ट्रेलियन टीम को ऐसी जगह पे वो लेके जाते हैं और जो नीचे वाले आने वाले बैटर्स हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनके लिए भी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। और एक और चीज, सॉरी, हफीज, पहले कुछ सालों में एक परसेप्शन थी कि जो नॉन एशियन टीम्स हैं वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल सकती, कि स्पिनर लगा दो फंस जाएंगे उस पर। लेकिन अब हमने देखा है कि वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आप ट्रेविस हेड का एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड से आप
बेन डकेट ले लें, जो रूट ले लें, आई मीन देयर सो मेनी एग्जांपल्स नाउ. व्हाई डू यू थिंक दैट हैज चेंज्ड? ये किस तरह से उनके अंदर एक चेंज आया? अगर देखें तो अनफेमिलियर कंडीशन में आप सोच के तो अच्छे नहीं होंगे, आपको जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो और इवन इंग्लैंड में भी अगर हम बात करें, नॉट दैट मच. इन दो टीमों के, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की टीमों ने, जो इनकी मैनेजमेंट बैठी है, उन्होंने बाय प्लानिंग अपनी टीम को यूएई इंडिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया. अपने 8 ओवर वहां पे ज्यादा रखे, अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेशंस दे के वहां पे भेज के, जैसे हमने रशियन रविंद्रा की बात की कि वो वहां पे जाके पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या करते रहे हैं, या डैरेन मिचेल की बात करें तो वो कम पैसों में आईपीएल खेलने चले गए जस्ट टू गेट दैट मोर कॉन्फिडेंस कि मैं चेन्नई में जाऊंगा, वहां जाके मैं स्पिन को खेलूंगा. एंड ही यूज्ड टू वॉच द गेम कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं. अनफेमिलियर कंडीशन के ऊपर टूवर्स रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन टीमों ने सीखा है, हम अभी तक नहीं सीखे. पाकिस्तान का आखिरी अनफेमिलियर कंडीशन, फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया का टूर 2009 में हुआ है, ए की मैं बात कर रहा हूं. तो हम कहां खड़े हुए हैं बाय प्लानिंग. तो इसीलिए जो दूसरी टीमें वो ग्रो कर रही हैं, वो टीम जिनके अनफेमिलियर कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में खेलना थी, वो सब कॉन्टिनेंट में मजीद अपनी टीमों को भेज रहे हैं, प्लेयरों को भेज रहे हैं, बीपीएल खेलने भेजते हैं, आईपीएल के अंदर जाके 2-2 माह का जब वो वहां पे रहते हैं. तो हम लोग बहुत पीछे हैं बाय प्लानिंग, और इसीलिए वो टीम्स हमसे आगे निकल रही हैं. आप एक अगर आप पोल की तरफ चले जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये आपको सेमीफाइनलिस्ट नजर आ रहे हैं आईसीसी इवेंट्स में. और मैं पहले कह चुका हूं कि बायलैटरल सीरीज का इंपैक्ट कम हो चुका है. दुनिया याद कर रही है आईसीसी इवेंट्स को, दुनिया याद कर रही है चैंपियनशिप को. हम उसके अंदर नहीं खेल पा रहे क्योंकि हम लोग बाय परफॉर्मेंसेज हमारा डिक्लाइन है टुवर्ड्स आईसीसी इवेंट्स, टुवर्ड्स बिग टूर्नामेंट्स. दूसरी टीमें जो हैं वो इंक्लाइन कर रही हैं क्योंकि दुनिया अब बायलैटरल सीरीज से चैंपियनशिप की तरफ जा चुकी है. और वो उसको याद रखा जाता है क्योंकि T20 लीग इतनी ज्यादा है कि वहां पे फ्रेंचाइज क्रिकेट की चैंपियनशिप को याद रखा जा रहा है. इसीलिए जब आईसीसी इवेंट होता है या कोई भी जैसे एसीसी का कोई इवेंट हो जाए, वो याद रखा जाता है कि एशिया कप का फाइनलिस्ट कौन था, जीता कौन है, आईसीसी के इवेंट में जीता कौन है, उसको याद रखा जा रहा है. तो ये एक ओवरऑल अगर प्लानिंग की बात करें तो ये उसकी कमी है हमारे जोन में, पाकिस्तान में. लेकिन बाकी टीमें इसको सीख रही हैं, अपने प्लेयरों को भेज रही हैं, उनको अनफेमिलियर कंडीशन में भेज के वो उनको एक पॉलिश चीज भी है ना, बहुत अच्छी बात की हफीज ने. हम लोग उनके, जैसे आपने कहा कि प्लेयर्स को भेज रहे हैं वो लोग, सही है. लेकिन हमारे यहाँ पे 3 इवेंट्स हुए ना आईसीसी के, जो हम जल्दी बाहर निकले. तीनों दफा मेरा ख्याल है डिफरेंट चेयरमैन है तीनों इवेंट्स में. तीनों इवेंट्स में मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी भी डिफरेंट है, ठीक है, और मेरे ख्याल में कप्तान भी डिफरेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये देखें, ये हमारे सामने जो है ना, हमारे सामने प्राइम एग्जांपल्स हैं. वो लोग अगर सेमीफाइनलिस्ट हैं, जैसे हफीज कह रहा है, ये लास्ट 4 टीम्स जो हैं काफी टाइम से सेमीफाइनलिस्ट हैं, तो उनके पीछे सिर्फ प्लेयर्स का वो नहीं है, कंसिस्टेंसी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आपसे सवाल पूछूंगा सना, मैं बात ट्रेविस हेड की काफी हुई, उनके साथ ओपन कौन करेगा आज व्हेन वी गेट क्लोजर टू द टॉस, बिकॉज शॉर्ट तो नहीं है. बट अगर हम बात करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में मौजूद हैं, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, ग्लेन मैक्सवेल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट स्पिन सिंस 2022. अगर आप देखें उनका रिकॉर्ड, आई मीन लुक एट स्ट्राइक रेट्स 140 प्लस. वो एक इंपॉर्टेंट की है, चाहे वो पहले बैटिंग करें या बाद में करें. हिज रोल विद द बैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, आई थिंक ये 2 की प्लेयर्स होंगे उनके लिए, ट्रेविस हेड और मैक्सवेल. बिकॉज मैक्सवेल का अगर आप रिकॉर्ड देखें, क्लासन से भी ऊपर नजर आते हैं. एवरेज और स्ट्राइक रेट अगर देखें 140 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज क्लासन की बेहतर है, बट 35 की एवरेज पे 140 का स्ट्राइक रेट इन द मिडिल ओवर्स, ये इतनी आसान चीज नहीं है. अच्छी चीज ये कि इनके पास ऊपर से भी स्टार्ट लेने वाले लोग मौजूद हैं, सो ही विल हैव दैट टाइम. और जो इस वक्त नजर आ रहा है कॉम्बिनेशन का इंडिया का, वो मोस्ट प्रोबेबली दे कैन बी 40 ओवर्स ऑफ स्पिन. तो इस वजह से इनका रोल और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इनको जितना लंबा, जितना टाइम ये रहेंगे, ये उतना ज्यादा डैमेज करने में कामयाब हो सकते हैं. ऑब्वियसली दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो स्पिन को ठीक खेलते हैं, बट इनका इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दोज 40 ओवर्स ऑफ स्पिन एंड द न्यू फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, जो आके आपके एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर रहेगा 40 ओवर्स तक, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल इनका रोल. इनका रोल आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे ट्रेविस हेड का इनका भी है, जिस वेन्यू पे ये खेल रहे हैं और अगेंस्ट 4 स्पिनर्स, तो वैसी स्पिन को जो है उल्टी सीधी शॉट है, जैसे शोएब भाई ने भी कहा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आज ये परफॉर्म करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बनते हैं, स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स. आई थिंक जी
नहीं, मैं सिर्फ कह रही थी एक और एडवांटेज भी है कि ये किसी भी नंबर पे लाइक उनको एज अ फ्लोटर यूज किया जाता है नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया अपने के नंबर time। पे आएंगे। I mean, अगर डिसीजन डिमांडेड तो ग्लेन मैक्सवेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक बात तो आप माने ना माने, ये बात तो सच है, जिस तरह हम इंडिया से नहीं जीत सकते आईसीसी टूर्नामेंट में मैचेस, इस तरह ये भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते और अगर आज जीत गए हैं। और अगर पहली आज बार जीत होगा। तो पहली दफा होगा। ये जरा क्लोज करें, क्लोज हो सकता है 3-0 है। गए। हाँ, ये इस ये पे कैमरा ये वाला जो स्टैट है ना, ये Head to दूर head। हो गया। नहीं, हेड टू हेड वाला। हाँ जी, ये Semi-final आईसीसी वाला। हाँ, सेमीफाइनल दिखा और दीजिए। फाइनल, ये देखें, ये जो लास्ट वाला है, मैं उंगली रख देता हाँ ये वाला जो हूँ, है, मेरी उंगली नहीं आ रही। आओ तुझे स्टिप हो गया चले स्टिप हो थोड़ी। सेमीफाइनल के फाइनल्स की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया तीनों जीता है और इंडिया नहीं अच्छा जीता। मेरी ये दास बात जी है। सही है, वो मैं किधर नजर आवे। नो रिजल्ट, ये उतने सेमीफाइनल, हाँ ये सेमीफाइनल, ये वाला जो है ना फाइनल जो सेमीफाइनल, रखा करो। ये एक ऐसा स्टैट है, अगर आप वेन्यू देखें, स्पिनर्स देखें, कॉम्बिनेशन देखें इंडिया का, तो वो जीतते आज हैं। लेकिन ये एक स्टैट जो है ना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को वो थोड़ा उसकी मतलब तरफ जाता है। बेसिकली देयर डोमिनेंस इन आईसीसी इवेंट्स जो हमने देखा है नॉकआउट स्टेजेस में, ऑस्ट्रेलिया हमेशा जो है अच्छा खेलता है। एंड वही वाली बात आ जाती है, तो उनके पास उस तरह के बैटर्स हैं। और अभी जो हमने मैच देखा था, जो अभी हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जॉश इंग्लिश का जो जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी है, शुएब, आई मीन जस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग फ्लो जो अभी तक हमने देखा है, वही वाली बात आ जाती है कि जब वो आए इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें थोड़ी सी विकेट्स गिर चुकी नहीं थी, बट वो प्रेशर उन पे नजर नहीं आया। एंड हिज रोल टू टेक ऑन द स्पिनर्स, क्योंकि वही बात होगी ना जो अभी 2-3 हमारे पैनलिस्ट ने भी की है, किस तरह से स्पिनर्स को खेला जाए। देखें, जो जितने भी विकेट कीपर्स हैं उनका स्क्वायर ऑफ द विकेट गेम स्ट्रांग होता है, जहां पे हम स्वीप शॉट की बात 28, 241, 249 पहले बैटिंग करते हुए इस जगह पे। चलिए काम करते हैं, पहले जॉश इंग्लिश को सुन लेते हैं, सभी थोड़ी देर पहले बात हुई, फिर वापस आएंगे और पूछेंगे अपने गेस्ट से कि क्या टोटल्स या पहले बैटिंग बॉलिंग का सीन होना चाहिए, बिकॉज टॉस इज वेरी नियर। सो जॉश इंग्लिश फर्स्ट। वेल, आई थिंक इस पूरे इंटरव्यू में जो एक चीज स्टैंड आउट हो रही थी वो यही थी कि जी कितने रिलैक्स्ड है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जी हम रिलैक्स्ड हैं, वाइब एक बहुत ही काम किस्म की ऑस्ट्रेलियन कैप में हमेशा नजर आती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सो यार, क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलते रहेंगे, ग्राउंड होटल ग्राउंड, वही बूथियां, वही शक्लें, वही सारियां, कितना देखोगे आप, परेशान हो जाते हैं। यू हैव टू गो आउट, you go out and you have to have dinners, you gotta meet some other people. आप क्या करते हैं और मैच से, बड़े मैच मैं से तो पहले? बहुत कुछ करता हूँ। ओथे नहीं जाना रह नहीं, मैं जैसे हर प्लेयर का अपना एक honestly tell you, एक वो बनी हुई मिथ बनी हुई है, ये तो खैर मेरे साथ खेले, मैं बड़ा अरसा खेले। यू डोंट गेट अप ऑन बॉल फास्ट, आप नहीं जाते मैच से पहले, बट मैच के बाद जाते हैं। अब न्यूजीलैंड में 9 बजे कर्फ्यू होगा तो अब क्या करोगे? कर्फ्यू तोड़ोगे? नहीं, हमारे टाइम तो था ही नहीं ना कर्फ्यू। अच्छा, इन्होंने लगने ही नहीं दिया। वो टाइम ऐसा था जब नहीं, मैं incidents शुरू ऐसे में हुए टीम में आया ना। अच्छा, वो ऐसा टाइम था कि अगर आप 10 बजे के बाद आप होटल रूम में दिखे हैं तो आपको फाइन है। हाँ हाँ, बट वो ये कह रहे थे कि यार कितना रिलैक्स्ड है, पाकिस्तान से बाहर निकले हैं, वो खा के आए हैं, वॉक करके आए हैं, गोल्फ खेल के आए हैं, और साथ मैसेज भी दे रहे हैं इंडिया को, वो हम खेलने आए हैं, एक्साइटेड हैं, जीते तो जीते, हारे तो हमें कोई मसला नहीं है। कल्चर का कोई प्रेशर नहीं है, टीम का कोई प्रेशर नहीं है, कोई जगह का प्रेशर नहीं है, कोई कल ये नहीं होगा, कल कोई आपको सोया पड़ा होगा उसको उठा कप्तान बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको कोई मसला नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं, नहीं जो पड़ना। जरा सुता है वो भी कह रहे कि मैं बनने तैयार हूं। चले, टॉस बहुत करीब है तो मैं ये क्विकली पूछ लेता हूँ, इंटरप्ट करूं तो माइंड नहीं कीजिएगा। जल्दी ना, वो टॉस में चले जाए। अच्छा, नहीं अभी है थोड़ा सा, कुछ मिनट है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया होम कंडीशन एवरीथिंग, तो ऑस्ट्रेलिया चैलेंजर है। क्विकली, अगर वो टॉस जीतता है, व्हाट सूट्स देम? आई थिंक बैट फर्स्ट। बैट फर्स्ट। आप क्या कहते हैं? सबके लिए बैट फर्स्ट, ये बैटेबल का लफ्ज यूज किया पिच पे रमीज भाई ने, ये नहीं कहा कि बहुत रन है, बैटेबल है। मलिक? आई थिंक बैट फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतता है, व्हाट सूट्स देम? आई थिंक बैटिंग सेकंड। बैटिंग सेकंड। 15 सेकंड है, आप क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया बैटिंग सेकंड।
बैटिंग सेकंड, दो कहते हैं और बैटिंग इंडिया सेकंड। अगर बैटिंग सेकंड कर गया ना, चलो इंडिया जी। पास है। ठीक है जी, चलें जी, टॉस पे चलें। आइए ज्वाइन करते हैं रवि शास्त्री को विद द टू कैप्टन्स आउट देयर इन द मिडल फॉर द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। विनिंग द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। उनके कुछ चेंजेस भी हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड इंडिया विल बी ऑब्वियसली बॉलिंग फर्स्ट। जी हफीज, बैटिंग गुड टॉस फर्स्ट। टू विन। और आई थिंक जिसको आप कहते हैं कि सिलेक्शन के अंदर हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात देखी जाए तो दे ब्रॉट द पीपल दे वांटेड टू हैव इन दोस कंडीशंस। दुबई के अंदर जब आपके पास 2 या 3 अच्छी ऑप्शन मौजूद होती है स्पिन के, तो यू ऑलवेज गेट हैंडी। तो एज ए बैटिंग यूनिट मुझे लगता है कि दे विल टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द रन्स ऑन द बोर्ड, विच इज ऑब्वियसली 250 टू मी इज अ वेरी गुड टोटल टू डिफेंड। देखना यह है कि इनकी बैटिंग में वो जो हम बात करते हैं बाय प्लानिंग दे ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ द गेम। ट्रेविस हेड का तड़का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ ही प्लेज फर्स्ट 15 ओवर्स ही विल टेक द गेम अवे फ्रॉम एनी ऑपोजिशन। तो अब इंपॉर्टेंटली उनके जो 2 प्लेयर्स आए हैं कूपर के आने के बाद और संगा के आने के बाद, मुझे लगता है कि उनकी जो बॉलिंग का हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो रहा था कि शायद वो कंडीशनल पाकिस्तान के अंदर लेस स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। दुबई में उन्होंने वो भी पूरा कर लिया। I'm all for Australia at the moment. कवर्ड। वेरी वेरी अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, विनिंग कॉम्बिनेशन छोड़ के 2 प्लेयर, एक ट्रैवलिंग रिजर्व से चले फोर्स्ट है और एक जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, सांगा, एंड ऑफ कोर्स उनके जो साथी हैं जो अभी आए कूपर कॉनली। सो यू डोंट यूजुअली सी कि इतने चेंज, इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज करे 4 फ्रंटलाइन स्पिनर्स के साथ। मेरे ख्याल में उन्होंने वेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा ऑफर कर रहा है स्पिनर्स को, और आपके पास यू हैव टू हैव 5 बॉलर्स। उन्होंने सिर्फ स्पिनर्स नहीं बढ़ाए, उन्होंने 5 बॉलर्स भी अपने जो है कंप्लीट किए हैं। और इट शोज कि वो ये चाहते हैं कि उस वेन्यू पे अगर मोस्टली आपने जीतना है तो आपको बैटिंग इतना ज्यादा नहीं जिताएगी, आपको बॉलिंग जिताएगी, और स्पेशली राइट कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए ये फोर्स्ड चेंजेस थी जो उन्होंने जो है ये की हैं। और मेरे ख्याल में एक तो टॉस जीत के और दूसरा ये करके वो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो उनके लेवल का कॉम्बिनेशन गया है जो इंडिया को compete कर सकता है उस वेन्यू। चले ये डिस्कस करते हैं कि डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अभी तो बैटिंग पहले ही करेगा, तो डू यू थिंक पावर प्ले में वो अपनी नॉर्मली जो अप्रोच रखते हैं विच इज टू डोमिनेट, वो उसी तरह जाएंगे, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं, या अडेप्ट करेंगे? जितना आपने उनको देखा है, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी देयर अप्रोच? आई थिंक अटैक ही करेंगे, और क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर बैटर नहीं ऊपर डाला, उन्होंने 2 स्पिनर्स डाले हैं, तो हो सकता है इंग्लिश से ओपन करवाएं विद ट्रेविस हेड। सो वो दोनों की गेम ऐसी है जो अटैक ऑपोजिशन पे लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एक बैटर बिठा के एक ऑलराउंडर डाला है कूपर की जगह में, जो बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा है, तो वो मिडिल में ही खेलेंगे, वो तो ऊपर नहीं आ सकते। तो मे बी इंग्लिश को ये ऊपर लेकर आएंगे, और दोनों इंग्लिश और ट्रेविस हेड का वे ऑफ प्ले ये है कि वो अपोजिशन पे अटैक करते हैं, और इसीलिए आई थिंक इन्होंने ये मेजर चेंजेस किए। और अच्छी चीज ये है कि 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर से अब ऑस्ट्रेलिया भी उतर रहा है, 7 उनके मैक्सवेल भी साथ दे सकते हैं, तो उनके पास भी पूरी वो बॉलिंग पूरी उस तरह से हो गई है। तो आई थिंक बहुत अच्छी चेंजेस हैं, और बैट फर्स्ट डेफिनेटली। पर मैं समझती हूँ कि इंडिया जैसी टीम के ऊपर 270 275 में बी ए सेफ स्कोर, 250 शायद इंडिया बैटिंग ऑर्डर में कॉनली ओपन कर रहे हैं हेड के साथ, उसके बाद लाबुशेन तीसरे पे, इंग्लिश, कैरी, मैक्सवेल इनके फिर पावर हिटर्स में आ जाएंगे जो कि फिनिशर के तौर पे आएंगे, और फिर बॉलर्स डॉशियस, एलिस, सांगा और जैम्पा इनके स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। ये 3 स्पिनर्स कहें तो आप 60 ओवर्स इनके पास हैं, अगर मैक्सवेल को भी अगर आप डाल दें तो दे प्रीटी सॉर्टेड देयर। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर कॉनली ओपन कर रहे हैं किस तरह रहेगा। इंडिया ऑफ कोर्स अपनी उसी कॉम्बिनेशन के साथ यूजुअल ओपनर्स, 1 पे कोहली and then ever dependent Shreyas down the order, number 4 फिर अक्षर, राहुल और हार्दिक, they bat deep all the way। जडेजा तक इनकी बैटिंग है, फिर शामी, कुलदीप और वरुण इनके स्पेशलिस्ट बॉलर्स। तो ये 2 11s है, एंड आई गेस जैसे कि अभी शोएब मलिक ने भी कहा, बाकी ने भी, कि अब ये जो टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह स्पिन ऐड किया है, ऑन पेपर भी बैलेंस दिख रहा है। हमने पूरे टूर्नामेंट बात की कि ऑस्ट्रेलिया शायद बॉलिंग में जरा सा कहीं थिन है, बट आई गेस दे कॉम्पनसेट दैट विद देयर बैटिंग। तो क्विकली अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब टॉस जीत रहे हैं। शोएब अख्तर से मैं पूछ लेता हूं कि अभी तक जो मैंने बार बार रिपीट किया, 240-50 से ऊपर कोई भी नहीं गया इस ग्राउंड में पहले बैटिंग करते हुए। ऑस्ट्रेलिया विद देयर पावर हाउस बैटिंग, वुड दे लुक टू पुश दैट 20 रन एक्स्ट्रा, ताकि इनकी जो थिन है बॉलिंग उसको थोड़ा कुशन मिल जाए? देखिए, एक बात तो ये है कि वो अपनी कभी नॉर्मल फॉर्मेट सेटिंग नहीं, दे विल ऑलवेज गोना टेक दैट अटैक टू द इंडियंस, एंड दे गोना मेक श्योर दैट कि ना उनकी कॉन्फिडेंस को हम शैटर करें पहले 5-10 ओवर, एंड देन अगर रिक्वायरमेंट आई रन बॉल की, रन बॉल भी खेलेंगे। अगर उनको ये
ये रिक्वायरमेंट भी नजर आई कि मुझे स्पिनर पे रन बॉल खेलना है, अगर 20 ओवर्स वो ये भी कर लेंगे। फिर देन उनके पास इतनी डेप्थ है, कैरी से लेके मैक्सवेल तक, कॉनली से लेके इंग्लिश से लेके ट्रेविस हेड तक, डरा उन्होंने पूरा दिया है इंडियंस को भी। उनका बॉलर हमारे पास ही पूरे हैं, एमिनेशन हमारे पास भी पूरा है। अब आ जाओ सामने, टॉस हम जीत गए। दे प्ले माइंड गेम्स and they have done that, and now it is going to be looking very tough for me when it comes to India, if I am India. कितना स्कोर आप कहते हैं? They will look to score against Indian batting. 275 275. 275 अच्छा ये जी जी or even more, I don't know. नहीं चले यही बात हो रही है, स्कोर की बात हो रही है, वही कर लेते हैं कि जी क्या आपको लगता है कि सेफ जोन क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए 270 प्लस मेरे ख्याल में वो इसलिए ठीक है, उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन या अपने बॉलर्स जो हैं उन्होंने बढ़ाए हैं वेन्यू को देखते हुए, स्पिनर्स ऐड किए हैं, बट कूपर और तनवीर हमें नहीं भूलना चाहिए सिर्फ तीन वो इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। तो इट पुटिंग अंडर प्रेशर इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इल बी बिग आस्क। इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा 25-30 रन हैं उसका जो पार स्कोर जो है वो जरूर देना पड़ेगा इस लगेगा बॉलिंग नहीं अटैक को। वो 3 वनडे खेले में। हाँ लगेगा नहीं, बट अच्छा समझा नहीं बात? एक दूसरी चीज है, 14 लगातार टॉस हार चुका है इंडिया, लेकिन मैच जीत जाता है। वो कहते हैं ना टॉस बड़ा जरूरी है। नहीं ये तो देखें यहीं से डिनाई हो रहा है उस सोच का कि जी टॉस जीतेंगे तो मैच जीतेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि टॉस डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स ओनली वन ऑफ द ऑप्शन। इट कैन गिव यू अ स्मॉल एडवांटेज बट नॉट द होल एडवांटेज ऑन द गेम। हार के भी वो जीत रहे हैं, इसका मतलब है उनकी टीम की तैयारी हमेशा मेंटली बड़ी स्ट्रांग होती है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉस हारना नॉकआउट स्टेज के ऊपर उस टीम से जिसमें आपने नॉकआउट में काफी मैचेस हारे हुए हैं, आई थिंक ये मेंटली आपको जरूर साइकोलॉजिकली आप पे इम्पैक्ट डालेगा। और मुझे लगता है कि मैं क्योंकि पहले कह चुका हूँ स्कोर नहीं, स्कोर मैं जीत वाला कह रहा हूँ ना, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ फाइनल पाकिस्तान में हो, तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया को फेवर करूंगा। तो 270 दे शुड स्कोर, और इवन 250 पे भी ये जीत सकते हैं। चले दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं भी पहले ही बता चुकी हूँ 270 प्लस। आई थिंक सब जैसे कह रहे हैं 20-25 रन यू वुड वांट एक्स्ट्रा बिकॉज इट्स एन इंडियन बैटिंग लाइनअप और आपके भी बॉलर्स थोड़े से इंटरनेशनल में नए। आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ, आखिरी मिनट है, योर पिक। ऑस्ट्रेलिया। औजी 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 आज औजी चाहिए नहीं। क्या कहते ऑस्ट्रेलिया हैं? यार कोई तो जाओ, कोई नहीं। आप इंडिया? मैं अकेला क्यों? इंडिया नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया। नहीं आप बता दें जो भी आपका भी लॉर्ड दिल है। चले मैं और तुम इंडिया कर लेते हैं। चलो चले नहीं ये क्या बात हुई आखिर? कोई बैलेंस कर बैलेंस होना चाहिए। मैं बैलेंस करना है। इस तरह तो मैं और आप ही फिर इंडिया कर लेते हैं। वाह चलिए, वाह, वाह। टाइम ये खत्म क्या हो हो रहा गया। है यहाँ पे? अब दूसरे कौन जीतेगा?